हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एनीमिया की कंडीशन के बारे में। तो एन का मतलब होता है विदाउट और इमिया मतलब कि ब्लड, मतलब कि लेक ऑफ ब्लड, मतलब कि खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया की कंडीशन। हमारा जो खून है वो दो हिस्सों से बनता है। एक होता है उसका तरल भाग जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरा होता है कणिकाओं वाला भाग जिसमें 3 कणिकाएँ रहती है। एक होता है उसमें श्वेत कणिकाएँ जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जो कि इन्फेक्शन के सामने लड़ने के लिए हमारे शरीर को हेल्प करता है। दूसरे होते हैं रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि खून की लाल कणिकाएं, जो कि ऑक्सीजन को टिश्यू की ओर ले जाता है, ऑक्सीजन को टिश्यू को पहुंचाने में मदद करता है हमारी बॉडी को। तीसरी कणिका होती है प्लेटलेट की कणिका, जो कि खून को जमाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनीमिया की कंडीशन में क्या रहता है कि खून की जो रक्त कणिकाएं होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, उनकी संख्या कम हो जाती है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और वो भी यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी को भी एनीमिया बोल सकते हैं। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के जो हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पे आयरन से बनता है, लोहा से बनता है। तो लोहे की कमी की वजह से भी यहाँ पे हमें जो खून की कमी देखने को मिलती है, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स है, हीमोग्लोबिन है, उसकी कमी देखने को मिलती है। तो इसको भी एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के मेन लक्षण में क्या रहता है कि यहाँ पे थकान रहती है और शरीर जो है वो ऐसे ठंडा पड़ जाता है। एनीमिया के अलग अलग प्रकार रहते हैं, जिसमें देखें तो एप्लास्टिक एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, थैलेसीमिया की कंडीशन रहती है। उसके अलावा देखें तो हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, देन विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार रहते हैं उसके कॉजेस के अकॉर्डिंग, मतलब कि उसके कारण के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार रहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में B12 जो होता है, विटामिन B12 होता है, फॉलेट होता है और विटामिन C, इनकी कमी की वजह से क्या रहता है कि जो खून की लाल कणिका है वो अच्छे से नहीं बनती। तो इस प्रकार का जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया या फिर विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा प्रकार होता है एप्लास्टिक एनीमिया। इस कंडीशन में क्या रहता है कि हमारे शरीर के नए कण बनना बंद हो जाता है, मतलब कि खून की लाल कणिकाएं बनना बंद हो जाती है। यहाँ पे किस में प्रॉब्लम रहती है तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो बोन मैरो होता है, मतलब कि हड्डी के बीच का एक हिस्सा होता है, बोन मैरो होता है। तो उससे ये सभी कणिकाएं बनती है, जो प्लेटलेट है, श्वेत कणिकाएं होती है, और ये खून की लाल कणिकाएं है, ये सभी जो बोन मैरो होते हैं उसके स्टेम सेल्स होते हैं उसमें से बनती है। तो यहाँ पे अगर स्टेम सेल में कुछ डैमेज हो गया है, स्टेम सेल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या फिर बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि ये जो कणिकाएं है वो यहाँ पे बनना बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। आगे का एनीमिया का प्रकार है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक मतलब क्या, तो हीमो मतलब कि खून और लाइटिक मतलब कि टूटना, मतलब कि यहाँ पे खून की जो लाल कणिका है वो ज़्यादा दर से टूटने लगती है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एनीमिया देखने को मिलता है, खून की कमी देखने को मिलती है। आगे का प्रकार है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब कि लोहे की कमी की वजह से खून की कमी देखने को मिलती है। तो उसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बोला कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो यहाँ पे लोहे से बनता है, और जो हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पे रक्त कणिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनके ऊपर का एक प्रोटीन है। तो अगर प्रॉपर आयरन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी, और हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एनीमिया देखने को मिलता है उसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके कुछ अलग लक्षण होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैगोफेजिया मतलब कि क्रेविंग ऑफ आइस, मतलब कि ठंडा खाने की इच्छा होना। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे पिका डिसऑर्डर, मतलब कि यहाँ पे मिट्टी खाने की इच्छा होती है, पेंट खाने की इच्छा होती है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है इनको खाने की इच्छा होती है, तो इसको बोलते हैं पिका डिसऑर्डर, और ये देखने को मिलती है यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे जीवा जो होती है वो ऐसे स्मूथ होती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे ऐसे पेलनेस देखने को मिलती है, जो आंख का निचला हिस्सा होता है, जो डॉक्टर ऐसे करके जो देखते हैं वो ऐसे पेल देखने को मिलता है। आगे का प्रकार है सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पे क्या रहता है कि नॉर्मली जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है वो ऐसे राउंड होता है, बट यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में क्या रहता है कि वो ऐसे क्रिसेंट मून शेप का होता है, वो ऐसे अर्धचंद्राकार आकार का बन जाता है, ऐसे सिकल आकार का बन जाता है। तो ऐसे जो रक्त कणिकाएं होती है वो यहाँ पे स्प्लीन के अंदर ऐसे ट्रैप हो जाती है, और वो यहाँ पे समय से पहले ही डिस्ट्रक्ट हो जाती है, टूट जाती है। तो इसकी वजह से क्या रहेगा कि स्प्लीन डैमेज होता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में। उसके अलावा देखें तो ये जो सेल्स होते हैं सिकल आकार के, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे को ऐसे चिपक जाते हैं और वो खून की नलियों को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसकी वजह से तो यहाँ पे दर्द देखने को मिल सकता है, और नेक्रोसिस, वो भाग जो है वो यहाँ पे काला पड़ सकता है, सड़ सकता है, और यहाँ पे ऑर्गन डैमेज की कंडीशन भी रह सकती है। तो ये देखने को मिलता है हमें सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में। देखने में भी प्रॉब्लम रह सकती है आपको। उसके अलावा देखें तो हाथ और पैर की ऐसे सूजन देखने को मिल सकती है।
तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन। सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है वो इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब कि वारसागत होने वाला रोग है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे थैलेसीमिया की कंडीशन होती है, वो भी यहाँ पे जेनेटिकल कंडीशन होती है। उसकी वजह से क्या रहेगा कि खून की जो लाल कणिकाएं हैं उनके ऊपर के जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। थैलेसीमिया की कंडीशन है वो अगर माइल्ड है तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें क्या रहता है कि IV इन्फ्यूज़न चढ़ाना पड़ता है, मतलब कि खून रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे चढ़ाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम जनरली जो एनीमिया की कंडीशन होती है, खून की कमी की कंडीशन होती है, उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली नहीं बट जनरल सिम्टम को डिस्कस करेंगे। तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उसमें थकान रहना, कमजोरी रहना, देन यहाँ पे चमड़ी है वो ऐसे पीली पड़ जाती है, वो ऐसे सूख जाती है, बालों का झड़ना, देन धड़कन है वो अनियमित होती है और तेज़ हो जाती है, टैकीकार्डिया की कंडीशन रहती है यहाँ पे। उसके अलावा देखें तो सांस लेने में दिक्कत रहती है, चक्कर आना, देन सिर घूमना, सीने में दर्द होना, हाथ और पैर है वो ठंडे पड़ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर दर्द है, देन जिह्वा के ऊपर ऐसे खरोच जैसा दिखना। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे एनीमिया की कंडीशन में क्या रहता है कि पैर जो है वो ऐसे बार बार ऊपर नीचे करता है, मतलब कि पैर की ऐसे मूवमेंट करता रहता है जो पेशेंट है वो, अच्छे से वो सोता नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो ये भी देखने को मिलते हैं एनीमिया की कंडीशन में। यहाँ पे कुछ साइन की बात करें तो कोइलोनाकिया की कंडीशन रहती है, मतलब कि जो नाखून होते हैं वो ऐसे स्पून शेप हो जाते हैं, चम्मच आकार के बन जाते हैं। उसके अलावा देखें तो ब्रिटल नेल्स वो ऐसे इजीली टूट जाते हैं, वैसे होते हैं। उसके अलावा देखें तो जिह्वा के ऊपर जो पैपिला दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती, मतलब कि जो जिह्वा है वो ऐसे स्मूथ देखने को मिलती है यहाँ पे। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे एंगुलर स्टोमेटाइटिस या फिर एंगुलर चिलाइटिस बोलते हैं जिसको। तो इसमें क्या रहता है कि जो माउथ का कॉर्नर होता है ये वाला, तो यहाँ पे ये तो उसकी सूजन बन जाती है और यहाँ पे छोटा सा कट लग जाता है, क्रैक बन जाता है। तो ये भी देखने को मिलता है हमें एनीमिया की कंडीशन में। आगे यहाँ पे डिस्फेजिया रहता है, मतलब कि खाना खाने की इच्छा ना होना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें एनीमिया की कंडीशन में। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे पैर की सूजन देखने को मिल सकती है एंड पेशाब जो है वो ऐसे काला निकल सकता है। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि एनीमिया की कंडीशन को कैसे पता करें। तो इसके लिए आप CBC रिपोर्ट करवा सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट को करवा सकते हो, जो कि यहाँ पे रक्त कणिका की कितनी संख्या होती है वो दर्शाता है। देन हीमोग्लोबिन कितना परसेंटेज में है वो दर्शाता है। उसके अलावा देखें तो हीमेटोक्रिट होता है तो उसको भी दर्शाता है। हीमेटोक्रिट मतलब क्या, तो हीमेटोक्रिट मतलब कि जो खून की लाल कणिका है वो परसेंटेज में कितनी होती है, तो वो जो दर्शाता है वो होता है हीमेटोक्रिट, जिसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो कम है, हीमेटोक्रिट है वो कम है, तो वो भी एनीमिया की कंडीशन को दर्शाता है। आगे यहाँ पे टेस्ट की बात करें तो बोन मेरो का यहाँ पे सैंपल ले सकते हो और यहाँ पे बोन मेरो में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसको भी देख सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।